वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी बात जिसकी वजह से एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होता है और ये बहुत बड़ा इशू है। इशू इसलिए बड़ा है क्योंकि इसको इग्नोर करते ही बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बेल रिजेक्ट हो जाती है। ये क्या बड़ा इशू है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही फेमस केस में भी डिस्कस भी किया था। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। So stay tuned throughout the video so that you could have a very better understanding over the situation. मेन कंसर्न क्या है, सबसे पहले समझो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इसीलिए वो जाता है एंटीसिपेटरी बेल लेने। एंटीसिपेटरी बेल का मेन पर्पज ही होता है गिरफ्तारी से बचना। अगर गिरफ्तार हो गए हैं तो फिर एंटीसिपेटरी बेल का कोई पर्पज ही नहीं है। गिरफ्तारी से बचना मेन कंसर्न होता है एंटीसिपेटरी बेल का। अगर गिरफ्तार हो चुके हैं तो फिर आप रेगुलर बेल में जाओगे अंडर सेक्शन 437, 436, 439। लेकिन अगर आपको गिरफ्तार अभी नहीं किया गया है और आप अभी जो है जा रहे हो कोर्ट में, तो आप जाओगे सेक्शन 438 सीआरपीसी में। सेक्शन 438 में आप कोर्ट के पास जाकर बोलते हो कि भाई देखो, जो एक्यूजेशन आपके खिलाफ लगा है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस मुझे आगे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन मैंने ऐसा कोई ऑफेंस किया ही नहीं है। जिसका एलिगेशन मेरे ऊपर लगा है वो झूठा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे ये प्रूव हो सकता है कि मैंने अपराध किया ही नहीं है, तो मुझे उस कंडीशन में चाहिए एंटीसिपेटरी बेल। अब कोर्ट जब एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करती है तो कोर्ट बहुत सारी चीज़ों को देखती है, जैसे कि जो एक्यूजेशन आपके खिलाफ लगा है आखिर उसमें सीरियसनेस कितनी है। मतलब कि जो आरोप आपके ऊपर लगा है, जिस ऑफेंस का आरोप आपके ऊपर लगा है, वो ऑफेंस कितना ग्रेव है, कितना हीनियस ऑफेंस का आपके ऊपर आरोप लगा है। सबसे पहले कोर्ट ये देखती है। उसके बाद कोर्ट देखती है कि अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल दे भी दिया मान लो, तो क्या आप कहीं भाग तो नहीं जाओगे। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस हैं, आप उसमें कोऑपरेट करोगे भी या नहीं करोगे। कोर्ट जब जब आपको बुलाएगी आप आओगे या नहीं आओगे। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कहीं उसके साथ जो है कहीं आप मैनिपुलेशन तो नहीं करोगे। जो एविडेंसेस हैं आपके खिलाफ कहीं आप उनको तो जो है मैनिपुलेट नहीं करोगे, उसको कहीं प्रभावित तो नहीं करोगे। जो भी विटनेसेस हैं आपके खिलाफ कहीं आप उनको तो जाकर जो है प्रभावित नहीं करोगे, प्रलोभन दोगे, मारोगे, पीटोगे, धमकाओगे कि भाई अपना स्टेटमेंट चेंज कर दो। आप कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें कोर्ट जो है पहले देखती है। फिर उसके बाद कोर्ट देखती है कि आपका पीछे का रिकॉर्ड कैसा है, आपकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो कैसी है, पहली बार ही ऑफेंस किया है या इससे पहले भी कई बार ऑफेंस कर चुके हो। अगर पहले कोई एक्यूजेशन आपके ऊपर लगा है तो उसमें आप बरी हुए हो या सज़ा मिली है, और अगर सज़ा मिली है और उसमें अगर आपको बेल दिया गया था तो उस समय आपने बेल की कंडीशंस को माना था या नहीं माना था। ये सारी चीज़ें कोर्ट पहले ऑब्जर्व करती है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर बेल देती है। और फिर जब बेल देती है तो उसके बाद कुछ कंडीशंस भी लगाती है। कंडीशंस क्या लगाती है कि भाई आप कहीं जाएंगे नहीं, भागेंगे नहीं कहीं। जब कोर्ट आपको बुलाएगा, पुलिस वाले जब आपको बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन में साथ देने के लिए, आप पुलिस वालों के पास जाओगे, कोर्ट में आओगे, देश छोड़कर नहीं भागोगे, किसी भी विटनेस को प्रभावित नहीं करोगे, किसी भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, भाग कर कहीं नहीं जाओगे। तो ये सारी कंडीशंस भी साथ साथ जो है कोर्ट लगाती है और फिर उसके बाद आपको एंटीसिपेटरी बेल देती है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंटीसिपेटरी बेल देने का या लेने का। कोर्ट जो है इन्हीं कंडीशंस के साथ एंटीसिपेटरी बेल देती है। ये सभी को पता है, आपको भी पता होगा। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल के रिजेक्ट होने का मेन और मुख्यतः सबसे बड़ा कारण क्या है? वन ऑफ द रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेन कॉज, वन ऑफ द मेन रीज़न जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, और उसके माध्यम से फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सा मेन रीज़न है, कौन सा वो बड़ा कारण है जिसकी वजह से मुख्यतः आपका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाता है। जो इम्पॉर्टेंट केस मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उसका नाम है लावेश वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। अब इस केस में हुआ क्या था, इस केस का फैक्ट क्या है, पहले उसको समझते हैं। ये जो बंदा है ये अपनी माँ और अपने भाई के साथ किसी घर में रहता था। इसके भाई की शादी होती है और शादी के 1 साल के बाद जो भाई की पत्नी है वो सुसाइड कर लेती है। अब जो वो लड़की थी उसके घर वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई इन सभी के खिलाफ, इसके खिलाफ, इसके भाई के खिलाफ और मदर के खिलाफ। भाई और मदर को पुलिस उसी समय पकड़ के ले जाती है जब एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन ये बच जाता है।
अब ये पहुंचता है सेशंस कोर्ट और वहां पर लगाता है एंटीसिपेटरी बेल, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल सेशंस कोर्ट ग्रांट नहीं करती है। फिर ये पहुंचता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट भी जो है रिजेक्ट कर देती है इसके एंटीसिपेटरी बेल को। इसके बाद ये सीधे पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जब ये पहुंचता है तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे केस के फैक्ट को समझती है और उसके बाद सबसे पहले इसको ग्रांट करती है इंटरिम बेल। अब ये इंटरिम बेल क्या है, सबसे पहले समझो, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है और यहीं पर सारा खेल शुरू होता है। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप कोर्ट अप्रोच करते हो, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 438 में जब एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम अप्रोच करते हैं तो इसमें प्रोविजन है कि डायरेक्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होगा, सबसे पहले आपको इंटरिम बेल ग्रांट होगा। इंटरिम बेल मतलब कि कुछ समय के लिए आपको बेल ग्रांट होगा और कोर्ट जो है उसी समय के अंदर अंदर जो सरकारी वकील है उससे अपना पक्ष रखने के लिए बोलेगी। बेसिकली 7 दिन का टाइम होता है इंटरिम बेल ग्रांट करने का, लेकिन ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है, कोर्ट कितने भी समय का जो है इंटरिम बेल दे सकती है। अब जब इंटरिम बेल के पीरियड पे जब आप बाहर रहते हो, उसी समय कोर्ट जो सरकारी वकील है या जो पुलिस ऑफिसर है उनको जो है लाकर अपना वर्जन रखने के लिए कोर्ट में कहती है। अब इसी समय के दौरान कोर्ट आपसे कुछ कंडीशंस भी रखती है कि आप जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करते रहोगे, किसी भी विटनेसेस को आप जो है प्रभावित नहीं करोगे, जो भी एविडेंसेस हैं उससे प्रभावित नहीं करोगे, कहीं भाग कर नहीं जाओगे। इंटरिम बेल देते समय, इंटरिम बेल देते समय ये सारी कंडीशंस भी कोर्ट उसी समय रखती है। लेकिन अब होता क्या है, जो सबसे बड़ा मेन रीज़न मैं आपको बताने वाला था इस पूरे वीडियो में, जो मेन रीज़न था एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होने का, जो रीज़न है वो मैं बता रहा हूँ। जब इंटरिम बेल ग्रांट हो जाता है उस समय जो कोर्ट ने कंडीशंस रखी होती हैं, अगर आप उन कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन को भी फुलफिल करने में अगर आप चूक जाते हो तो वो सबसे बड़ा मेन कारण होता है आपके एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होने का, आपके एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट होने का वही सबसे बड़ा मेन कारण होता है। इस केस में भी वही हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट किया तो उस समय कुछ कंडीशंस भी रखी, जैसे कि आप पुलिस स्टेशन जाओगे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करोगे, इसी तरीके से बहुत सारी कंडीशंस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रखी। लेकिन इसी इंटरिम बेल के दौरान जब जब पुलिस ने इस व्यक्ति को बुलाया, ये पुलिस स्टेशन गया ही नहीं। और जब इंटरिम बेल की ड्यूरेशन खत्म हुई और जब मेन एंटीसिपेटरी बेल पर आर्गुमेंट शुरू हुआ तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने देखा इंटरिम बेल के दौरान जब इन्वेस्टिगेशन में इसको पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, ये नहीं गया। इसी को ग्राउंड बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया। एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट करने का ग्राउंड सिर्फ इतना था कि जब इंटरिम बेल दी गई थी और उस समय जो कंडीशंस रखे गए थे उस कंडीशन को एक्यूज्ड ने पूरा नहीं किया। इसी तरह से ज्यादातर केसेस में यही मेन रीजन होता है एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने का। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ज़्यादातर केसेस में एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट क्यों हो जाता है, यही एक मेन रीज़न है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।